आने वाले समय में मौसम के जो नए और भयानक रूप हमें देखने को मिलने वाले हैं ना, वो लिटरली सदियों के इतिहास को पलट कर रख सकते हैं। और सच कहूँ तो इस सिचुएशन को अभी से समझना वक्त की सबसे बड़ी मांग है। इस आने वाले मौसम के बदलाव को सही से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। साल 1877 में दुनिया के कई हिस्सों में उस साल को ना बिना सर्दियों वाला साल कहा जाता है। उस वक्त एक ऐसी अनोखी प्राकृतिक घटना हुई थी जिसने पूरी दुनिया के मौसम को हिलाकर रख दिया था। और अब वही चक्र एक बार फिर घूमकर 2026 के लिए एक बहुत बहुत बड़े मौसम के पीक यानी चरम बिंदु का संकेत दे रहा है। सोचिए, ये पिछले 140 सालों का सबसे बड़ा आंकड़ा बताया जा रहा है। और ये आंकड़ा देखकर आपको इस 1877 की घटना के विशाल पैमाने का अंदाजा लग जाएगा। अकेले भारत में ही, ध्यान दीजिएगा, अकेले भारत में लगभग 2 करोड़ लोगों ने मौसम के इस अचानक बदलाव से आए अकाल के कारण अपनी जान गंवाई थी। भूखमरी और सूखे का वो मंजर उस समय किसी भयानक त्रासदी से कम नहीं था। तो आइए देखते हैं अपना पहला खंड, एक ऐतिहासिक खतरा। आखिर एक्सपर्ट्स इतनी गंभीर चेतावनी क्यों दे रहे हैं? दुनिया के प्रमुख मौसम विज्ञान केंद्रों जैसे कि ECMWF का डेटा बिल्कुल साफ इशारा कर रहा है कि एक अभूतपूर्व मेगा एल नीनो ठीक उसी वक्त अपने चरम पर होगा जब फसलों के लिए मॉनसून की हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मई से जुलाई 2026 के बीच इसके बनने की लगभग 61% संभावना है। इसका मतलब साफ है, ठीक उस समय जब बारिश की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तब सूखे का साया मंडरा रहा होगा। आगे बढ़ते हैं खंड 2 की तरफ। यहाँ सबसे जरूरी सवाल ये है, आखिर ये एल नीनो क्या है? इस सिस्टम के काम करने के तरीके को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सामान्य स्थितियों में प्रशांत महासागर के ऊपर चलने वाली हवाएं गर्म पानी को पश्चिम की तरफ यानी ऑस्ट्रेलिया की ओर धकेलती हैं, जिससे साउथ अमेरिका के पास ठंडा पोषक तत्वों से भरा पानी ऊपर आता है। लेकिन एल नीनियो की स्थिति में ये हवाएं अचानक कमजोर पड़ जाती हैं। नतीजा, खराबों लीटर पानी गर्म हो जाता है और वहीं रुका रहता है। बस इसी की वजह से भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पर एक्सट्रीम सूखा पड़ता है और पूरी दुनिया का मौसम चक्र पूरी तरह से उलट-पुलट हो जाता है। अब आते हैं खंड 3 पर, जलवायु परिवर्तन का भयानक ट्विस्ट। आइए देखते हैं कि आज की आधुनिक स्थिति में यह आखिर कितना खतरनाक हो जाता है। यहाँ इस आंकड़े का गणित समझना सच में डरा देने वाला है। ध्यान दीजिएगा, इतिहास में एल नीनो ने आमतौर पर तापमान में 1.5 डिग्री का इजाफा किया है, लेकिन आज की स्थिति बिल्कुल अलग है। हमारी धरती पहले से ही औद्योगिकरण के बाद से 1.4 डिग्री ज्यादा गर्म हो चुकी है। तो जब ये दोनों आंकड़े आपस में मिलते हैं ना, तो एक अभूतपूर्व 2.9 डिग्री की तापमान वृद्धि की स्थिति पैदा हो जाती है। ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा संकट है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये आने वाला मौसम सिर्फ एक आम प्राकृतिक चक्र नहीं बचा है, बल्कि ये पहले से ही गर्म हो रही धरती पर एक्सट्रीम हीट का एक और बड़ा झटका है। इसको ऐसे समझिए, जैसे किसी बंद कमरे में एक बड़ा सा हीटर चालू कर दिया जाए जिसका तापमान पहले से ही 40 डिग्री सेल्सियस हो। ऐसी स्थिति में उस कमरे का माहौल कितना असहनीय हो जाएगा, इसका अनुमान लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो बढ़ते हैं खंड 4 की तरफ, भारत पर इस फिनोमेना के 4 स्तरीय प्रभाव। हम इसके परिणामों को आम जनता के लिए 4 अलग-अलग और विनाशकारी स्तरों में बांट सकते हैं। सबसे पहले, एक कमजोर मॉनसून जिसके नॉर्मल से सिर्फ 92% रहने का अनुमान है। दूसरा, कृषि क्षेत्र पर इसका असर, क्योंकि देश की 51% खेती आज भी सीधे मॉनसून पर निर्भर करती है। तीसरा, ऐसी एक्सट्रीम हीट वेव्स जो 2024 के 50.5 डिग्री के भयानक रिकॉर्ड्स को भी तोड़ सकती हैं। और चौथा, आसमान छूती खाद्यान्न महंगाई। ये लिटरली एक ऐसी चेन रिएक्शन बनाएगा जिसका डोमिनो इफेक्ट रोजमर्रा के जीवन के हर हिस्से पर पड़ेगा। और जैसा कि डेटा दर्शाता है, जब फसलों की पैदावार गिरती है तो सुपर एल नीनो के साल में खाद्यान्न महंगाई 9% तक अचानक स्पाइक कर सकती है। जरा सोचिए, 9%। इसका सबसे बुरा और लंबा असर आर्थिक रूप से सबसे कमजोर वर्ग के लोगों पर ही पड़ता है, जिनके पास ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए पहले से ही बचत कम होती है। आगे आते हैं खंड 5 पर, जो बात करता है छिपी सच्चाई और इस संकट के प्रबंधन में होने वाली समस्याओं की। इस विश्लेषण के स्रोत बताते हैं कि सरकारी आंकड़ों और रियलिटी में एक बहुत बड़ा अंतर है। जहां एक तरफ इंडिपेंडेंट एनालिसिस लगभग 1.5 लाख मौतों का अनुमान लगाता है, वहीं IMD जैसे सरकारी आंकड़े सिर्फ 10,000 के आसपास हैं।
अब स्रोत के अनुसार इस डिस्पैरिटी की वजह ये बताई जाती है कि अगर हीट वेव्स को फॉर्मली एक आपदा या डिजास्टर घोषित कर दिया गया तो सरकारी नियम के हिसाब से हर कन्फर्म्ड मौत के लिए 4 लाख रुपए का मुआवजा देना पड़ेगा। आमतौर पर हम सिर्फ दिन की गर्मी पर फोकस करते हैं, राइट? लेकिन अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट की वजह से एक बड़ा खतरा रात का तापमान है। होता यह है कि शहरों का सारा कंक्रीट दिन भर गर्मी सोखता है और रात को एसी के एग्जॉस्ट वही गर्म हवा बाहर फेंकते हैं। नतीजा, हमारा शरीर रात को भी कूल डाउन नहीं हो पाता। दिल्ली का 2024 का आंकड़ा दिखाता है कि दिन का तापमान 1.8 डिग्री बढ़ा, लेकिन रात का जानलेवा तापमान 4.4 डिग्री तक बढ़ गया। ये उन 38 करोड़ असंगठित मजदूरों के लिए लिटरली एक बड़ा संकट है जिनके पास कूलिंग का कोई साधन नहीं है। और शहरी विकास का ये विरोधाभास देखना तो और भी जरूरी है। डेटा साफ बताता है कि 2015 से 2019 के बीच नए पेड़ लगाने के नाम पर सिर्फ 1 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा कवर किया गया, वो भी छोटे पौधों से, जबकि ठीक उसी दौरान डेवलपमेंट के नाम पर 18 स्क्वायर किलोमीटर के पुराने, मैच्योर और घने जंगल काट दिए गए। ये एक बिल्कुल ही उल्टा गणित है जिसे लगातार अनदेखा किया जा रहा है। तो अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी खंड पर, खंड 6। आखिर हम क्या कर सकते हैं? आइए कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पर बात करते हैं। ये कदम सुनने में भले ही छोटे लगे, पर सच मानिए बहुत असरदार हैं। सबसे पहले स्थानीय स्तर पर पुराने पेड़ों को कटने से बचाना जरूरी है। आपको पता है, एक पुराना पेड़ सड़क का तापमान 12 डिग्री तक कम करने की ताकत रखता है। दूसरा, तुरंत हाइड्रेशन के लिए अपनी जेब या बैग में 10 रुपए का ORS पैकेट हमेशा रखिए। तीसरा, बाहर धूप में काम करने वाले डिलीवरी ड्राइवर्स या मजदूरों को पानी और थोड़ी छांव ऑफर कीजिए। और अंत में, कोयले पर निर्भरता कम करके सस्ती और छत पर लगने वाली सोलर ऊर्जा की तरफ बढ़ना होगा। एकजुट होकर उठाए गए यही छोटे कदम आने वाले वक्त में हमारी सबसे बड़ी ढाल बनेंगे। तो इस पूरे विश्लेषण को समानते हुए एक बहुत ही चिंताजनक और गहरा सवाल सामने आता है। अगर जंगलों की कटाई ऐसे ही चलती रही और कार्बन एमिशंस पर जल्द से जल्द रोक नहीं लगी, तो क्या आने वाली पीढ़ियां कभी एक नॉर्मल ठंडी गर्मियों का अनुभव भी कर पाएंगी? या फिर ये असहनीय 45 डिग्री का तापमान ही हमेशा के लिए हमारा एक नया नॉर्मल बन जाएगा? ये एक ऐसी चर्चा है जिस पर कल नहीं, बल्कि आज और अभी से ध्यान देना जरूरी है।